हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब सेफ होंगे अपने अपने घरों में, आपके घर वाले सेफ होंगे। ये वीडियो किस बारे में, ये आपको टाइटल देख के बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बट टाइटल के अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। एंड आई होप कि कुछ लोगों की शायद जान बच जाएगी इस वीडियो को देख के। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं अपनी म्यूजिक वीडियोस के लिए कभी ऐसे अपील करने नहीं आया हूँ, बट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्यों शेयर करना, उसका रीजन ये है कि मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे जिसमें मैंने बोला था कि मैं लोगों की मदद करूंगा। सो इसमें कुछ क्रिटिकल लोग क्रिटिकल हालत में या फिर उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, उनका नाम मैंने इस रजिस्टर में नोट कर लिया है और उनका नाम मैंने वीडियो के एंड में बोला भी है और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका नाम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने लिख भी दिया है। सो प्लीज जाके आप लोग चेक करें एक बार, और अगर आप पॉसिबल हो तो प्लीज उन लोगों की मदद भी करें। इस वीडियो को मैंने कुछ फेजेस में बांटा हुआ है, जिसमें कोविड एक्सपीरियंस है मेरी पूरी फैमिली का, उसके बाद मेरा डिप्रेशन मोड जो था, जो कोविड से पहले था, वो क्यों था उस बारे में भी है, और उसमें कुछ मैंने चीजें लिखी हैं। एक सेकंड। जो सिम्टम्स आ सकते हैं आपको, जो नहीं आ सकते, माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है, ये भी मैंने इसमें बता रखा है। क्योंकि मैं अभी बता देता हूँ, मेरी मम्मी को कोविड हुआ था, मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था और मेरी मम्मी डायबिटिक है। सो उस एक्सपीरियंस को मैंने इसमें शेयर किया है। मम्मी की कुछ वीडियोस भी है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन विद इट। फर्स्ट फेज में पहले मैं बताने वाला था कि मेरा एंजाइटी डिप्रेशन वाला मूड कैसे था, बट बहुत सारे लोग यहाँ पर कोविड का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। एंड आई नो कि मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है सब। सो एक्सपीरियंस कैसा था मैं बताता हूँ। सबसे पहले इट वॉज 20th अप्रैल, आई रिमेम्बर 21st था शायद, 20 या 21 अप्रैल, और मेरी रिलेटिव की डेथ हुई थी। कोविड था उनको भी, बट उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन नहीं हुआ था, उनको हार्ट अटैक आया था और घर वाले बहुत डिप्रेस थे उस दिन। मम्मी को 21st को खांसी हो रही थी और मेरी बहन को भी खांसी थी, बट मम्मी को अगर कभी भी कुछ भी हल्का सा भी ठंडा कुछ पी लेती थी या कुछ भी हो जाता था तो उनको खांसी यूजुअली होती थी। सो हम लोगों ने उस दिन नोटिस नहीं किया। 21st और 22nd को उनको खांसी हो रही थी और 22nd को आई रिमेम्बर मुझे स्टूडियो जाना पड़ा था बहुत अर्जेंट काम से। उससे पहले मैं घर से नहीं निकला था महीने भर, लेकिन 22nd को मुझे जाना पड़ा था स्टूडियो क्योंकि बहुत अर्जेंट काम था। जब मैं लौट के आया स्टूडियो से तो आई सॉ कि मेरी मम्मी को 101.2 फीवर था तकरीबन, और वो बिल्कुल रेड हो रही थी, उनको शिवरिंग हो रही थी और वो आइसोलेटेड थी रूम में। सो मैंने अपनी बहन को ढूंढा, बहन मेरी अलग रूम में थी, उसको भी फीवर था। सो मुझे समझ में आ गया कि देयर समथिंग रॉन्ग, और सिर्फ वायरल नहीं हो सकता है, कोविड भी चल रहा है बहुत ज्यादा। और मुझे इतना इतना ज्यादा बड़ा शॉक लगा उस दिन, क्योंकि मेरी मम्मी डायबिटिक थी, मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी, ऑलरेडी बीमार थी वो और हाई रिस्क पे थी कोविड से। इसलिए मैं हमेशा बहुत प्रिकॉशन लेता था कि उनको ना कोविड हो जाए, मेरी वजह से ना हो जाए, बट अब हो चुका था। वी हैड टू डू समथिंग। मैंने अपनी बहन को यहीं से कॉल किया, वो ऊपर वाले रूम में थी, तो शी सेड कि मे बी कोविड हो सकता है, तुम थोड़ा दूर रहो, क्योंकि मुझे उस दिन तक कोई सिम्टम नहीं आए थे। सो यहाँ पर एक वे आउट था जहाँ पे मैं बैठता था, जहाँ से मम्मी का रूम दिखता है, मेरा बाहर वाला एरिया। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं कहाँ बैठता था। तो आप लोगों ने देखा कि एक सी थ्रू था जहां से मम्मी को देखता रहता था पूरे टाइम। मम्मी का सैचुरेशन मैं मॉनिटर करवा रहा था उनसे, खुद ही उनको ऑक्सीमीटर दे दिया था। आप लोग ऑक्सीमीटर जरूर लेके रख लें और अपना सैचुरेशन दिन में कम से कम 3-4 बार तो कर ही लें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत चल रही है, लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है और आप कैसे बच सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। सो मम्मी को 23rd, 24th, 25th को हाई फीवर आया, 101, 102। वो पैरासीटामोल खाती थी, वो उतर जाता था, फिर आ जाता था, फिर उतर जाता था। दिन में 2 या 3 बार फीवर आता था। लेकिन वो कोविड वाला जो ट्रीटमेंट होता है, जो विटामिन होते हैं या फिर जो भी एंटीबायोटिक है, वो हम सब ने शुरू कर दी थी। सो 25th तक आई वाज फाइन। 26 को जब मैं सुबह उठा तो मुझे भी बॉडी पेन हो रहा था, बट इट वाज नॉट टू मच, और मुझे एक माइल्ड फीवर था 99 या 99.5, बहुत हल्का फीवर था। बट घर में सबको कोविड था, सो मुझे भी डर लगने लगा कि मे भी शायद मुझे भी हो गया, क्योंकि उससे पहले तो मैं घर वालों से मिला ही था 22nd से पहले। बट मुझे इतने सिम्टम्स नहीं आए, मुझे 3 दिन फीवर आया, बॉडी एक हुआ, बट आई वाज फाइन। मुझे मम्मी की ज्यादा टेंशन थी, तो मैं ज्यादातर टाइम यहीं बिताता था मम्मी को देखने में। यहीं से मम्मी को कॉल पे कनेक्टेड रहता था, वीडियो कॉल पे कनेक्टेड रहता था, अपनी बहन से कनेक्टेड रहता था। मेरे मामा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मुझे, हम चारों को हुआ था। बट ये लोग श्योर नहीं थे, क्योंकि मुझे बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे कि मुझे वायरल है या फिर कोविड है। सो मुझे बिल्कुल अलग कर रखा था रूम से, और मैं मम्मी के पास नहीं जा पा रहा था। 27 तक मम्मी को जब फीवर आया
तो मम्मी का 28 में फीवर डाउन हो गया। मतलब हमको लगा शायद वो रिकवर कर रही हैं, 7 दिन हो चुके हैं, उनको फीवर नहीं आ रहा है, तो मे बी शी इज रिकवर्ड नाउ। बट यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं लोग कि लोग जैसे ही ठीक हो रहे हैं लोगों को लग रहा है कि नाउ वी आर फाइन, वी डोंट नीड एनी चेकअप, व्हिच इज रॉन्ग। फॉर्चुनेटली मेरे घर में एक डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने बोला कि मम्मी डायबिटिक है, मम्मी हाई रिस्क पे, लोगों की जान जा रही है बहुत इजीली, हमको मम्मी का एक्सरे करा लेना चाहिए। इवन इफ शी इज रिकवरिंग, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है, होगा तो पता लग जाएगा। और लोग यही गलती कर रहे हैं, लोग अगर रिकवर कर रहे हैं तो उनको वो ये नहीं सोचते कि कोविड इज अटैकिंग ऑन देयर लंग्स, सीधे लंग्स पे अटैक कर रहा है। उनको लगता है बुखार उतर गया, खांसी नहीं हो रही, इसका मतलब वी आर रिकवर्ड नाउ। 10वें 11वें दिन उनको दोबारा सिम्टम आते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल नीचे चला जाता है एंड दे डाई। क्योंकि उस टाइम पर उन्हें समझ में नहीं आता कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट लें या फिर ऑक्सीजन ढूंढें। ऑक्सीजन की क्या दिक्कत आती है, क्या नहीं आती, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में। फ्रेम शायद थोड़ा सा बदल गया, बट एनीवेज कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, मैं एक चीज मिस कर गया सिम्टम्स में। मम्मी को फीवर आया था, मम्मी को वीकनेस थी, बॉडी एक था, हाई फीवर भी आया था 2 दिन, खांसी थी, मेरी बहन को भी सेम सिम्टम्स थे। बट एक सिम्टम जो कि 90% श्योर हो जाता है इंसान के उनको कोविड है कि टेस्ट और स्मेल चला जाता है, और दोनों का जा चुका था, मेरी बहन और मेरी मम्मी का। मुझे बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे, मुझे बहुत हल्का फीवर आया था, बॉडी एक भी हुआ था, बट 3 दिन हुआ था, 4 दिन, बट देन आई रिकवर्ड। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 7th डे जब हमको लगा मम्मी रिकवर कर रही है, बट मेरी सिस्टर कन्विंस नहीं थी इस चीज से, क्योंकि वो इन सब चीजों को बहुत बार देखती थी और वो भी बहुत टेंस थी, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी रिस्क पे थी, उनको बीपी की दिक्कत थी, डायबिटीज की दिक्कत थी। तो वो बोली कि हमको एक्सरे कराना ही पड़ेगा, और वो ले गई मम्मी को एक्सरे के लिए। आई वाज स्लीपिंग, मैं बहुत लेट सोता था, सुबह पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। फिर जब मैं सो रहा था, आई रिमेम्बर कि मेरी बहन का मेरे पास कॉल आया कि आर यू अवेक नाउ? मैंने कहा हाँ। बोली कि मैं आती हूँ, कुछ बताती हूँ। और मुझे समझ में आ गया कि देयर समथिंग रॉन्ग, और मैं चुपचाप बैठ गया, मैंने वेट किया इन लोगों का। एंड देन शी केम बैक, उसने मुझसे बोला कि थोड़ा बात करनी है। वो अंदर वाले रूम के सी थ्रू पे आई, मैं इधर वाले पे आया, और शी टोल्ड मी कि मम्मी को कोविड निमोनिया आया और लंग्स में इन्फेक्शन आया, लोअर लोब में, उनका CRP हाई है। एंड व्हेन आई हर्ड दिस आई वाज शॉक्ड, और मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल चुप हो गया, 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं बोला। फिर मम्मी जब हॉस्पिटल से आई थी एक्सरे के बाद, तो क्या सिचुएशन थी वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। सो इस चीज के बाद आई वाज सो डिप्रेस्ड, बट ऐसे नहीं हार सकते थे। हमने कहा इनिशियली डिटेक्ट हो गया है, वी आर लकी एनफ कि हम लोगों को पता लग गया, वी आर लकी एनफ कि हमारे घर से कुछ लोग मेडिकल कॉलेज के पार्ट हैं जिनको इतनी नॉलेज थी कि हमको एक्सरे कराना था। सो अब क्या करना है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप रिकवर भी हो रहे हैं तो प्लीज 6 या 7 डे अपना एक्सरे जरूर करा लें, अपना CRP लेवल जरूर चेक करा लें। उससे आपको अगर रिस्क भी होगा तो आप बहुत इजीली डायग्नोज कर सकते हैं, बहुत ही इजीली अपने निमोनिया को डायग्नोज कर सकते हैं जल्द से जल्द। क्योंकि अगर वो दिन बीत जाते हैं और फिर पता लगता है तो वो हालत इतनी क्रिटिकल होती है कि पेशेंट बहुत मुश्किल से बच पाता है। और मेरी मम्मी को डायबिटीज थी, मेरी मम्मी को बीपी की दिक्कत थी, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार थी ऑलरेडी इन सब चीजों से। सो कोविड होने के बाद हम लोगों की आधी हिम्मत टूट गई थी, अपनी अपनी बीमारी तो हम बिल्कुल भूल चुके थे। बट मम्मी दिख रही थी, मम्मी को डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स लिखे थे, कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज डॉक्टर ने बोला था कि 9th and 10th डे कैन बी क्रिटिकल, तो आप ऑक्सीजन का जुगाड़ करके रखिए। और जब ऑक्सीजन की बात आती है तो आप लोगों को भी पता है इंसान क्या सोचता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। मेरी बहन ने बताया कि वी हैव टू अरेंज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अरेंज हम लोगों ने कर लिया, इजीली हो गया, नो डाउट इन दैट। बट मैंने देखा जो बहुत क्रिटिकल हालत में पेशेंट थे उनका क्या हशर था, क्या हाल था। दे वर क्राइंग, दे वर लाइंग डाउन, वो बोल रहे थे कि हमारे पेशेंट मर रहे हैं, बट नोबडी वाज देयर टू सी देम, टू हेल्प देम, नोबडी वाज देयर। लेकिन मैं खुद परेशान था, मैं मम्मी के लिए परेशान था। मैंने देखा कि लोग मर रहे हैं, लोग एक दूसरे मतलब चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि बस उनका सिलेंडर रिफिल हो जाए। बहुत खराब हालत थे। और सबसे क्रिटिकल बात ये थी उस दिन की कि उसी दिन गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो ही आपको ऑक्सीजन दी जाएगी, होम आइसोलेशन वालों को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी। बट समहाउ हमने अरेंज किया, हमने सेफ्टी पर्पस के लिए रख ली थी, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था हम लोगों को कि ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके बाद 9th और 10th डे जो मेरे बीते हैं, जिस दिन डॉक्टर ने क्रिटिकल बताया था, मम्मी का हर 2 घंटे में सैचुरेशन लिया जा रहा था, हर 2 घंटे में सैचुरेशन लिया जा रहा था। उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बताई थी, वो कैसे कर रहे थे आप स्क्रीन पे देखिए। 5 4 3
2 1 आउट। वी वर टेकिंग एवरी प्रिकॉशन। हम लोगों ने मम्मी का पूरा शेड्यूल फॉलो करा, जो डॉक्टर ने बोला। एक एक दवाई टाइम से दी, एक एक एक्सरसाइज टाइम से की। और एक चीज और मिस हो गई है कि हम लोगों को कैसा आइडिया आया था कि एक्सरे कराना चाहिए। जिस दिन मम्मी रिकवर हो रही थी 7th डे, उस दिन रात में 10 मिनट के लिए मम्मी का सैचुरेशन 92 हो गया था। और उसी टाइम फॉर्चुनेटली मेरी बहन ने चेक किया था, उसने बोला कि सैचुरेशन थोड़ा सा भी गिरा है, बट वही 5 मिनट बाद 98 हो गया था। बट बहन मेरी कन्विंस नहीं हो रही थी, उसने इसलिए एक्सरे कराया था। सो आप सैचुरेशन करते रहें और हल्का सा भी आपको लगे तो आप प्लीज एक्सरे करा लें, सीटी स्कैन करा लें या सीआरपी करा लें अपने पेशेंट का। मेरी बहन वैक्सीनेटेड थी तो उसके लंग्स में कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे लंग्स में अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे मामा के लंग्स में दिक्कत नहीं आई। माय फादर वाज सेफ, उनको कोविड नहीं हुआ था क्योंकि वो दिल्ली से आए थे, उनको ऑलरेडी आइसोलेट किया हुआ था हम लोगों ने, बट ही इज फाइन नाउ। उसके बाद 10th डे जब निकल गया तो थोड़ा सा हम लोगों को राहत मिली, बट स्टिल मम्मी को वीकनेस बहुत थी। उनको फीवर नहीं आ रहा था स्टेरॉइड लगने के बाद, बट उनको वीकनेस बहुत थी, खांसी भी थी। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि इनको खांसी बहुत है। डॉक्टर ने कहा कि ये आपको रहेगी, बट 9th डे निकलने के बाद थोड़ी मुझे राहत मिली थी, बट 14 डेज नहीं हुए थे, अभी भी हम लोग कंप्लीटली श्योर नहीं थे। मम्मी एक्सरसाइज कर रही थी टाइम टू टाइम, उनको हम हेल्दी से हेल्दी खाना दे रहे थे, उन्होंने सारा शेड्यूल फॉलो करा। आपके पेशेंट को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। हमने मम्मी को पॉजिटिव बहुत रखा, उनको ये बोला कि आप बहुत जल्दी रिकवर होंगी। एंड समहाउ हम लोगों ने, मेरे साथ लोगों की दुआ थी, लोगों ने बहुत दुआ करी है, एंड थैंक यू सो मच। अब आज मम्मी को 18th या 19th डे, मतलब 21st से लगा लीजिए आप 17th डे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। उनका सैचुरेशन 13th डे हमने किया था, वो आपकी स्क्रीन पे। आज मम्मी की हालत बहुत ठीक है, अब मम्मी बहुत ठीक है, वीकनेस भी उनकी खत्म हो रही है, शी इज कंप्लीटली फाइन, शी इज आउट ऑफ रिस्क, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब ठीक है, आप लोगों की दुआ ने अब बहुत काम किया है। कुछ जो मेरी जिंदगी के बहुत डिफिकल्ट टाइम्स थे वो थे जब मम्मी को स्टेरॉइड की सुई लगती थी, एंड मुझे थोड़ा दूर बैठना पड़ता था, बट देखना पड़ता था। आप देखिए स्क्रीन पे कि क्या हालत होती थी। उसके अलावा मम्मी को जब नेबुलाइजर लगता था तब मैं इसी विंडो से देखता था और मुझसे नहीं देखा जाता था, और मैं नहीं चाहता कि किसी को ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज अपना चेकअप टाइम से कराइए, अपने पेशेंट को पॉजिटिव रखिए अगर कोई हो भी गया है, और हर शेड्यूल को फॉलो करिए। जो भी डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर की बात सुनिए आप लोग टाइम से बिल्कुल, और बिल्कुल भी रिस्क ना लें, किसी भी चीज में रिस्क ना लें। अगर आपको हल्का सा भी फीवर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोग डिनाइल में रहिए। लोग क्या करते हैं, उनको बुखार आता है, जैसे कि वायरल होगा, और फिर 10th डे उनकी जान चली जाती है। अल्लाह ना करे किसी की जान जाए, बट यही हो रहा है। और लोग कैसे मर रहे हैं। मेरी सेकंड फेज जो आएगा डिप्रेशन वाला, उसमें मैं कुछ वीडियोस डालूंगा कि किस वजह से डिप्रेशन था, आप लोग देखिएगा। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, माय मदर इज फाइन, आई एम फाइन, सब ठीक है घर में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दुआ करी है लोगों ने, बट इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था क्योंकि बहुत रिस्क पे थी मम्मी, और कैसे मैंने दिन काटे हैं, कैसे हम लोगों ने दिन काटे हैं, हम ही लोग जानते हैं। बट वी वर सो मतलब लकी कि हम लोगों को इतनी फैसिलिटीज थी, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। बट उन लोगों के बारे में अगर सोचा जाए जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वो लोग ऑक्सीजन भी नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, दे डोंट इवन नो कि क्या करना है, दे डोंट इवन नो कि कौन सी दवाएं देनी है, नोबडी इज देयर टू हेल्प देम। तो उसी की वजह से आई हैव इनिशिएटिव कि मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊं। इस वीडियो के एंड में मैं सब कुछ बताऊंगा। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि सिम्टम्स किस तरीके से आए थे मम्मी और बहन को और मुझे। मेरी बहन को खांसी हुई, देन उसको फीवर हुआ, उसका बॉडी पेन बहुत एक्सट्रीम था, वीकनेस हुई, एंड देन शी रिकवर्ड। मेरी मम्मी को, वो वैक्सीनेटेड नहीं थी मेरी मम्मी, मेरी बहन थी, इसलिए उसको लंग्स में दिक्कत नहीं आई। मेरी बहन मम्मी को खांसी हुई, फीवर आया 4 दिन, हाई फीवर, फिर लो ग्रेड फीवर आया, फीवर खत्म हुआ, उनको कोविड निमोनिया हुआ, देन वी वेंट फॉर स्टेरॉइड्स, उनको स्टेरॉइड्स लगे, उसके बाद वो हल्के हल्के रिकवर हुई, हेल्दी खाना खाया, उनको नेबुलाइजर लग रहा था, उनका बॉडी पेन भी बहुत एक्सट्रीम था, बट शी फॉट, शी स्टेड पॉजिटिव, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इज फाइन ना हो। और आप लोगों की दुआ से सब ठीक है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, और बहुत बेटर फील करता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हो रहा हूँ, एंड आई विल बी बैक विद माय वर्क अगेन। मुझे पता है लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं मेरा। उसके अलावा अब हम अगले फेज में बताता हूँ कि मैं बताता हूँ अगले फेज में कि डिप्रेशन वाला जोन क्यों आया था, और उसके बाद ये चीज एक्सपीरियंस कैसे की है मैंने, वो तो आप ही लोग जान सकते हो।
एक चीज मुझसे मिस हो गई थी कि एक डॉक्टर का वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कि 7th डे बुखार उतरता है, 10th डे रिवर्ट बैक कर जाता है और फिर लोगों का सैचुरेशन डाउन हो जाता है। यही एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया, बट उस टाइम तक वो वीडियो आई नहीं थी मार्केट में। वी वर सो फॉर्चुनेट एंड लकी के हम लोगों ने वही चीज की पहले से। जब मैंने वो वीडियो देखा ना तो आई वाज लाइक शिट मैन, मतलब क्या मतलब हो सकता था, मतलब कितना बुरा हो सकता था अगर लोगों की दुआएं साथ नहीं होती, हम लोग दिमाग नहीं चलाते। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक तो आप घर से बाहर ना निकलें, प्रिकॉशन सारे लें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, सेफ रहें, जितना हो सके उतना सेफ्टी से काम करें, बाहर बिल्कुल ना जाए जब तक बहुत जरूरी काम ना हो। लॉकडाउन का पूरा लॉकडाउन फॉलो करें, रूल्स फॉलो करें उसके, और कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो कोशिश करें कि आप लोग बिल्कुल विदाउट सेफ्टी तो निकले ही, क्योंकि बहुत इजीली लोगों को लग रहा है इस टाइम कोविड, और कोविड बहुत ज्यादा फैल चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रूल्स फॉलो करने हैं। आप लोगों को अगर लग रहा है कोविड है तो अपना एक्सरे करवाना है, सीआरपी करवाना है, जरा सा भी हाई है तो ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन घबराना नहीं है, और अपने पेशेंट को और खुद को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिविटी इज दी लाइक की, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पॉजिटिविटी है। अगर आप हल्के से भी नेगेटिव हुए और हार गए तो आपको कोई नहीं बता सकता फिर। तो आपको करना है, फॉलो करना है, डॉक्टर की बात सुननी है, और उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मम्मी ठीक हुई हैं, हम लोग ठीक हुए हैं, आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। सो इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं बताना चाहूंगा कि मेरा इस पूरे सीन में पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था और क्या मैंने फेस किया। जब पता लगा कि मम्मी को पॉजिटिव है और इतना कॉम्प्लिकेशंस थी, कोविड, निमोनिया भी हुआ था, लंग्स में इन्फेक्शन भी था, तो तकरीबन 6-7 दिन मैं नहीं सोया, बिल्कुल भी नहीं सोया। एक घंटे, आधे घंटे कभी कभी झपकी लग जाती थी, बट नींद नहीं आती थी, और मैं नहीं चाहता कि कोई और फेस करे, और कोई भी हो सकता है। इसलिए अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, और उनकी सेहत का पे ध्यान दो, और खुद भी मत निकलो घर से, सिर्फ ऐसी मौज मारने तो बिल्कुल मत निकलो। उसके अलावा लोगों की जितनी हो सके मदद करो यार, जितनी भी हो सके उतनी मदद करो। अभी क्योंकि डेली तकरीबन 4 दिन से तो लगातार मेरे दोस्तों के घर वालों में से किसी ना किसी की डेथ हो रही है, एंड उससे पहले भी मैं ये सुन रहा था, इसलिए मुझे ज्यादा डर लग रहा था। और घर वालों को खोना बहुत 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 बड़ा मतलब कैसे बोलूं यार, लाइफ का सबसे गंदा नाइटमेयर हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज घर वालों का ख्याल रखो। मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि नींद तो आती नहीं थी, उसके अलावा पूरे दिन अलग अलग ख्याल आते थे दिल में, दिमाग के अंदर जो एक अजीब सा मतलब खिचड़ी सी पक गई थी, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते थे। उसके ऊपर से रमजान चल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का करम है कि दुआ मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लोगों ने बहुत दुआ करी। मम्मी को देख के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि जब वो रूम में एकदम उनकी बॉडी में पेन होता था, क्योंकि इसमें बॉडी पेन बहुत होता है। सीढ़ियां है मेरे घर के जस्ट लॉबी के पास, और वहां से सामने मम्मी थी उस रूम में, तो मैं वहां बैठ जाता था, और कभी कभी वहीं पे बैठे बैठे पूरी रात बीत जाती थी, जस्ट ये चेक करने के लिए कि मम्मी सो रही है तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सो एनीबडी कैन फेस इट, अगर मतलब प्रिकॉशंस नहीं लिए, और प्रिकॉशंस हमने लिए थे, इट वाज बाय लक, या फिर मतलब किस्मत में लिखा था, या फिर होना था तो हो गया, बट आई डोंट नो, कुछ ना कुछ लापरवाही हुई होगी। तो मैं नहीं चाहता कोई और करे, बिल्कुल मत करना। अपने घर वालों का ख्याल रखो, माँ बाप की इज्जत करो, दैट्स इट। बाकी अगले फेज में डिप्रेशन वाली कहानी सुन लो। हाँ, तो बात ऐसी थी कि अब ये एक आर्टिस्ट बात करेगा आपसे, जो कि मेरे घर में कोविड होने से पहले की कहानी है। मैं बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह देखता हूँ, बहुत ज्यादा, मैं सब कुछ चेक करता रहता हूँ कि क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है। और मैं जो वीडियोस देख रहा था, मैं ये वीडियोस देख रहा था जो आपकी स्क्रीन पर अब आ गई है। 5 साल का बच्चा भी आ रहा है, 15 साल का बच्चा भी आ रहा है, 20 साल के बच्चियां भी आ रही हैं, और न्यूली वेड्स बच्चे भी आ रही हैं। बहुत बड़ा ड्रामा देखा नहीं जा रहा है इस समय जो हो रहा है हमारे यहाँ। दिल भर जाता है देख के कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं कोरोना के अंदर, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। किसी शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं है। देखो सेवादार, देखो 5 दिन से जो लकड़ियां लगाया जा रहा है, अभी तक उसने अपने कपड़े चेंज नहीं करे। ऐसी सिचुएशन में उसकी हालत क्या होगी? बीमार भी हो सकता है, वो खत्म, उसकी डेथ भी हो सकती है। 5 दिन से उसने कपड़े चेंज नहीं करे, 5 दिन से नहाया नहीं है।
India's outbreak is setting global records. Every day, another 400,000 people test positive and more than 3,000 die. सुबह 7 बजे से सुबह 7 बजे जा रहे हैं और फिर 4 घंटे या 3 घंटे जो भी टाइम मिल रहा है वो सो रहे हैं। कुछ नहीं पता हमारे घंटे के अंदर कल या परसों हम भी साथ में यहाँ पे हमारा कुछ पता नहीं है कि यहाँ हमारा भी संस्कार हो सकता है। ये सब वीडियो देखने के बाद हल्के हल्के मुझे लग तो रहा था कि मेरा माइंड अब काम करना बंद कर चुका है। मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे लोगों के लिए करने थे, मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी, मेरा सर दर्द करता था, मेरी बॉडी में दर्द होता था, मुझे नहीं समझ में आता था क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग को इतना अफेक्ट कर रही थी। या फिर ये कह सकता हूँ कि एंजाइटी थी, मुझे डर था कि मेरे घर में ना हो जाए किसी को। मुझे मम्मी की इतनी टेंशन थी। मैं बिल्कुल किसी से बात करने के मूड में नहीं था। मैं सोशल साइट से बहुत बहुत ज्यादा दूर रहने लगा था। मैं सोशली बहुत कम लोगों, मतलब एंटी सोशल टाइप का आदमी हो गया था। आई डिडंट टॉक टू एनीवन फॉर फ्यू डेज। अपने ही दोस्तों से मैंने बात नहीं करी, अपने ही घर वालों से नहीं मिला। मैं 4-5 दिन अपने रूम में रहता था इन वीडियोस की वजह से, क्योंकि एक एक जगह पे 100 लोग जलाए जा रहे थे, लोग मर रहे थे। नोबडी वाज हेल्पिंग देम। उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन शॉर्टेज से मर रहे थे। आप देखिए स्क्रीन पे वीडियो। ये हालत थी लोगों के। इसको देखने के बाद हल्के हल्के ये मेरे माइंड को अफेक्ट तो कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मेरा ब्रेकडाउन हो गया और मैं बहुत रोया उस दिन। इसी रूम की बात है, आई रिमेंबर, मुझे बहुत दिक्कत हुई और उसी के अगले दिन मेरी मम्मी को कोविड हो गया। सो दिस वाज द स्टोरी कि कैसे मैंने उन दिनों को काटा है। बहुत कम लोग आपके साथ रहेंगे, आपको खुद करना है सब कुछ। आप प्लीज टाइम से चेकअप कराइए, आप प्लीज टाइम से अपने सिम्टम्स को नोटिस करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, दवाएं लीजिए एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अपने डॉक्टर पे बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए अपने डॉक्टर को, उसकी सारी गाइडलाइंस को सुनिए उनकी। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इवन इफ योर पेशेंट इज एट हाई रिस्क या फिर उसको डायबिटीज है, बीपी, आप कर सकते हैं रिकवर, लेकिन टाइम टू टाइम चेकअप करा के। अगर इनिशियली डिटेक्ट कर लेंगे तो आप बच जाएंगे, वरना लाइफ बहुत मुश्किल हो चुकी है। सो दिस वाज इट। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम लोग, और बहुत शुक्रिया तुम लोगों ने दुआ करी है मेरे लिए। इस वीडियो को प्लीज फैला दो, लोगों को पता लग जाए कि क्या कर सकते हैं वो लोग टाइम से। और अब थर्ड फेज आने वाला है जिसमें मैं पेशेंट्स के नाम बताऊंगा या फिर जिनको जो नीड है, प्लीज तुम लोग उनकी मदद करना। थैंक यू। सो इस फेज में अब मैं बताने जा रहा हूँ लोगों के नाम जिनको नीड है चीजों की, और आप लोग प्लीज इनकी हेल्प करें। कुछ लोगों ने मुझे रेफरेंस दिए और मैंने ये सारी चीजें वेरीफाई की है पहले। डिस्क्रिप्शन में इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, मैं बता देता हूँ एक एक करके। सो द वेरी फर्स्ट नेम इज अलीशा आसिफ। उनकी मेड को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है कोविड से। उनके घर में राशन नहीं है। आप प्लीज उनकी हेल्प करें। डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, अलीगढ़ से ही है ये, इनको कॉन्टैक्ट कर लें। सेकंड नेम इज मुकुल जाडवान, जिनको एम्प्टी सिलेंडर की जरूरत है फॉर अ क्रिटिकल पेशेंट। ही इज फ्रॉम अलीगढ़ एज वेल, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नियाज अहमद, ही इज फ्रॉम कश्मीर, वो भी क्रिटिकली इल है। उनकी भी फैमिली का जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, वो उनको इंजेक्शन की जरूरत है। जो भी लोग कश्मीर से देख रहे हैं, प्लीज अगर हेल्प कर पाओ तो कर दो प्लीज। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में। नाउ कम्स द फंड रेजिंग, है ना, तो उसका लिंक बायो में दे रखा है मैंने। अमीर उद्दीन करके एक हैं जिनके फादर आईसीयू में, और उनका खर्चा 1 लाख पर डे आ रहा है और वो नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज जितना भी आप लोगों से डोनेट हो पाए, जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करिए और कर दे डोनेट प्लीज। उषा वर्मा, वो नोएडा यूपी से हैं, उनको प्लाज्मा की जरूरत है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में। कमथन शुभ्रा, प्लाज्मा की जरूरत है उनको, बी एंड ओ पॉजिटिव फ्रॉम दिल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रतनदीप, उनको भी प्लाज्मा की जरूरत है, ओ नेगेटिव फ्रॉम कानपुर। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में। कनिष्का काटियाल, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, उनका इंस्टाग्राम यूजर नेम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। प्लीज उनकी मदद कर दो, जितना हो सके प्लीज कर दो।
ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड अलीगढ़ कोविड फंड से, अंसब। ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। उनको फंड रेजिंग के लिए कुछ आप लोग हेल्प कर सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक दोनों मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अनस शफी, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर मेरे उसमें पड़ा हुआ। ये सारे वो पेशेंट हैं जो क्रिटिकल है, मतलब जिनको जरूरत है, मुझे लगता है कि ऑथेंटिक है। प्लीज आप लोग इनकी मदद करें। अगर ये काम कर गया तो मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। बी पॉजिटिव प्लाज्मा की जरूरत है, आप कांटेक्ट करें अजीबा को। इंस्टाग्राम पे मैं उनका यूजर नेम शेयर कर दूंगा। नाउ मैं वो बताता हूं जो मेरी वेरिफिकेशन से लीड्स हैं अलीगढ़ में, रिफिलिंग एजेंसीज, कासिमपुर राधा गैस स्टेशन। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कोविड रिपोर्ट, सिटी स्कैन, प्रिस्क्रिप्शन और आधार कार्ड। आप एक बार प्लीज वेरीफाई कर लेना। यूनिवर्सल फिलिंग एजेंसी, उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। नाउ कम्स एम्प्टी सिलेंडर कहां मिल रहे हैं अलीगढ़ में? पुष्प विहार कॉलोनी, सासनी गेट चौराहा। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्लोमीटर अगर आपको चाहिए तो शॉप नंबर 51 आईटी फार्मेसी जगरिया मार्केट, इसकी भी डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक मेरे कपिल भाई हैं जो मेडिकल सर्विसेज कर रहे हैं और ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अलावा जो कोविड पेशेंट है जिनको फूड सर्विसेज चाहिए अलीगढ़ में, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सैयद आरिफ अली, इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो ये फूड प्रोवाइड कर रहे हैं अलीगढ़ में। दिल्ली की भी फूड सर्विसेज की मेरे पास लीड्स आई हैं। सेवा भारती, कॉन्टैक्ट नंबर इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भारतीय भोजन कंपनी, इनकी भी कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सब वेरीफाइड है, मैंने सब नोट कर रखा है। ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली, उनकी कॉन्टैक्ट की पूरी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। सारी रिसर्च करने के बाद मैंने कंफर्म किया, उसके बाद डाल रहा हूं। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। पैन इंडिया ऑक्सीजन एम्बुलेंस अगर आपको चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे। गुड़गांव में ऑक्सीजन बेड्स है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में। आईसीयू सेटअप होम इन दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नर्सिंग सर्विसेज आपको चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लखनऊ की भी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल रहा हूँ। लोकनायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स हैं, आप उसका कॉन्टैक्ट नीचे जाके ले लीजिए। उसके अलावा मैं लीड्स डालता रहूंगा जितनी हो सकेंगी, अपने हेड से जितना मैं कर पाऊंगा आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, हेल्प करूंगा। डिप्रेशन से अगर आपको लड़ना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक रीजन ये भी था कि मेरा काम हल्का हो गया था। जैसे पिछले साल हुआ था, मेरे बहुत सारे प्लान्स थे इस साल, मेरे पास कुछ ब्रांड डील्स थी, मेरे पास कुछ लेबल का काम था, बट नहीं हो पाया। बट दुनिया में लोग मर रहे हैं, मेरे काम छोटे, उसे देख देख के मैं डिप्रेस हो गया। इतना डिप्रेस हो गया कि मुझे कुछ नहीं पसंद आ रहा था, मैं खाता नहीं था, मैं काम नहीं कर पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटर, बहुत बेटर हूं मैं आप लोगों की दुआ से। सो ये जितने भी मैंने नाम लिए, प्लीज आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखिए, प्लीज इनकी हेल्प करिए। आप लोगों से अपील है, एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर में आप लोग अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, या फिर आप लोग मुझे सुनते हैं, या फिर मेरे गानों को आपने पसंद किया, तो प्लीज इस पर्पज को फैला देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा तुम लोगों को। कमेंट जरूर करना अगर मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। कोविड का एक्सपीरियंस मैं बता चुका हूं। सो प्रिकॉशन सारे लो, हेल्दी रहो, घर पे रहो, और बहुत जल्दी मैं कम बैक मारूंगा। थैंक यू। तो इस इलनेस के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इसमें क्या टिप्स है मेरी तरफ से, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट मेरे घर में ऐसा सीन था, और जो हमसे बोला गया था, जो हमसे बोला गया था क्या क्या फॉलो करना है, वो मैं यहाँ भी बता देता हूँ, शायद आप लोगों को मदद हो जाए। अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है, या फिर उसको बीपी की दिक्कत है, या फिर कोई भी और बीमारी है, बट स्टिल उसको निमोनिया आता है, कोविड निमोनिया, तो आपको डॉक्टर स्टेरॉइड्स बताएगा। अब वो ओरल मेडिकेशन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको इंजेक्ट करना पड़े। सो उसमें डायबिटिक पेशेंट को एक दिक्कत आती है कि कुछ इंजेक्शन होते हैं जिससे शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल हाई जाता है। सो एक एडवाइस ये है, जो हमसे बोला गया था, मम्मी डायबिटिक थी, तो उनको इंजेक्शन के फौरन बाद शुगर लेवल चेक करने के लिए उनको प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन दिया जाता था, ताकि उनका शुगर लेवल ना ज्यादा ऊपर जाए, या फिर ग्लूकोज लेवल ज्यादा ऊपर ना जाए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर शुगर पेशेंट है तो आप बिल्कुल अच्छे से ये चीज मॉनिटर करिएगा कि आपका शुगर बिल्कुल भी मतलब ऊपर नीचे ना हो। उसके अलावा आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी जाएंगी, मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिए। जिनको भी निमोनिया है, या फिर जो अपने फैमिली में किसी को एक्सपीरियंस हो रहा है किसी को, तो आप ये कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज फॉलो करिए। मम्मी ने रेगुलर की थी, वीडियो डाल दी है मैंने इसमें वीडियो में, जो मम्मी की मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई थी। उसके अलावा अगर आपका पेशेंट जब एक्सरसाइज कर रहा है, तो कीप मोटिवेटिंग हिम और हर, ताकि पॉजिटिव माइंडसेट रहे, क्योंकि अकेले एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। और टिप्स ये है कि हेल्दी से हेल्दी खिलाइए आप उनको डिमोटिवेट मत करिए, जस्ट उनको ये बताते रहिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और आप उनके सामने बिल्कुल भी ऐसे ना होंगे पता नहीं क्या हो गया, जो कि मैंने गलती कर दी थी पहले दिन। जब मुझे खबर आई थी मम्मी को इन्फेक्शन है, तो मैं बहुत ज्यादा डाउन, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव
मतलब मुझे देख के ही पता लग रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखनी है आपको चीजें। उसके अलावा एक एडवाइस ये है कि अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया सिटी स्कैन तो ना ही कराएं, क्योंकि उसके और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक्सरे करवा लें आप, सीआरपी करवाते रहे कुछ टाइम के गैप में, जिससे इन्फ्लेमेशन पता लगता है। उसके अलावा एक ये भी है, अगर आपको कोविड निमोनिया हुआ है तो आपको अपना फीवर कंट्रोल में रखना है। फीवर होगा आपको, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़े, मतलब इसका इंडिकेशन है इन्फ्लेमेशन का कि आपको फीवर आएगा। तो फीवर जैसे ही आपको 99 भी आ रहा है, फौरन पैरासीटामोल खा के उसको कंट्रोल कर ले। यही कुछ एडवाइजेस हैं जो कि मुझे पता है। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आई होप कि ये सब आपको जानकारी बहुत 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 मदद देगी। सो दैट्स इट, और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।